नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान वायरल हो रहा है। जहाज़ से लोग गिर के मर रहे हैं, जहाज़ पर चढ़ने के लिए मारामारी है। भारत की मीडिया इसको मुकम्मल तौर से खबर दिखा रही है, लेकिन मुझे इस देश की चिंता हो रही है, भारत की चिंता हो रही है कि क्या हम भी इसी तरह के हालात की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। पहले सवाल भारत की मीडिया से पूछता हूँ, जो इस देश का टीवी और अखबार है, वो जिस तरह से अफगानिस्तान को दिखा रहा है और जिस तरह से तालिबान की आलोचना कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या यही भारत की मीडिया जब यहाँ के लोग तालिबानीकरण करते हैं, धर्म के नाम पर नारे लगवाते हैं, मारपीट करते हैं और धर्म के नाम पर दूसरे पर हमला करते हैं, तब ये मीडिया क्यों चुप हो जाती है? मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग भारत में तालिबान के इस करतूत के साथ हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितना दोषी इस देश की मीडिया है, जो अभी तालिबान के खिलाफ कर रही है। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए, जिन लोगों के मन में तालिबान को लेकर भारत में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो यहाँ एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के कट्टरता से पीड़ित हैं, लेकिन उनको तालिबान अच्छा लग रहा है। और वहीं भारत की बहुसंख्यक आबादी, जिसको तालिबान अच्छा नहीं लग रहा है, भारत की मीडिया जिसको तालिबान अच्छा नहीं लग रहा है, वो भारत में तालिबान जैसा चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ एक धर्म विशेष का कब्जा हो, एक जाति विशेष का कब्जा हो और इसी तरह से कट्टरता से लोगों को मारा जाए। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या करते? डॉक्टर अंबेडकर किसी भी कीमत पर तालिबान के साथ नहीं होते, वो डेमोक्रेसी के साथ होते, वो इंसानों के साथ होते। और जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान में अफगानिस्तानियों की पसंद है, तो फिर ये वीडियोज क्यों शेयर हो रहे हैं? एयरपोर्ट पर भगदड़ क्यों है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक आदमी का अधिकार भी 1 लाख लोग किसी के साथ सहमत हो, एक आदमी भी असहमत है, तो उसको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर मान लो 1000 लोग हैं, उसमें से 999 लोग एक साथ हैं और एक आदमी उसके साथ नहीं है, तो भी उसकी ज़िंदगी सुरक्षित होनी चाहिए, उसको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, उसका डिग्निटी की रक्षा होनी चाहिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने डेमोक्रेसी को चुना और उन्होंने भारत में जातिवाद के खिलाफ की लड़ाई को कलम की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी खून बहा के क्रांति नहीं चाहिए, मुझे लीगल क्रांति चाहिए, डेमोक्रेटिक क्रांति चाहिए और शांतिपूर्ण क्रांति चाहिए। सोचिए, जब भारत पाकिस्तान बंट रहा था, तो भी डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्ना, गांधी और नेहरू को लताड़ा था कि ये बहुत गलत फैसला है, बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो भारत के वो तमाम लोग जो यहाँ अभी मीडिया में बैठ के, अखबार में बैठ के तालिबान की आलोचना कर रहे हैं, ये सब के सब हिपोक्रेट हैं, दोगले हैं। ये इनको अफगानिस्तानी तालिबान दिख रहा है, लेकिन भारत का जो तालिबानीकरण किया जा रहा है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, वो नहीं दिख रहा है। और भारत में वो लोग जो तालिबान के समर्थन है या जो सिंपैथाइजर हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि क्या आपके साथ भारत में ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए किसी भी तरह के कट्टरता को, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे, उसकी आलोचना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए जिसमें सबको न्याय मिले, सबको बराबर का अधिकार हो और सबकी डिग्निटी सुरक्षित रहे। नहीं तो ऐसे हालत में कमज़ोर तबका का लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित, शोषित और मारा जाता है। तो किसी कीमत पर तालिबान का समर्थन न करें, नहीं तो एक बात तो तय मान लीजिए कि अगर आप तालिबान का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी किसी न किसी रूप में कट्टरता हावी है, चाहे वो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे। तमाम व्यवस्थाओं को, चाहे वो राजाओं का दौर हो, धार्मिक कानून का दौर हो, सब में कंपेयर करके देखेंगे तो आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। भारत में कम से कम तालिबानीकरण के खिलाफ आप बोल तो सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ सरकारें हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ तालिबान बने हुए हैं, वो भले तालिबान की निंदा कर रहे हो। तो मैं खासकर इस देश के उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज छाती पीट रहे हैं और अफगानिस्तान के तालिबान को गलत कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि तुम अपने देश के और अपने अंदर के तालिबान को कब मारोगे, तब ये देश मुल्क बनेगा। और आज पूरी दुनिया
आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। ये तालिबान में जो हो रहा है वो अमेरिका की हार है। और अमेरिका, भारत के लिहाज से बात करें तो कूटनीतिक रूप से भारत असफल है। चीन और रूस जो है वो तालिबान के साथ है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कंप्रोमाइज़ किया और तालिबान के साथ है। पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है। आप सोचिए, चीन, रूस और पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है। उसी वजह से ये सब हुआ है। भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम में भागीदार था। भारत के हित बिल्कुल नहीं है वहाँ, और भारत कभी तालिबान का समर्थन करना भी नहीं चाहिए। भारत की इसलिए एक बड़ी चुप्पी है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है अफगानिस्तान में, वो रूस, सबसे ज़्यादा चीन, फिर पाकिस्तान और फिर रूस की मिली भगत है। चीन, पाकिस्तान और रूस जो है वो तालिबान के पीछे है। भारत न्यूट्रल है। एक बात तो तय है कि जो लोग, भारत की सेना बहुत मजबूत है, वो हमारा पड़ोसी है। अभी भी तालिबान की हैसियत नहीं है कि वो भारत के हितों को प्रभावित कर सके। भारत की सेना पर हमें भरोसा है। लेकिन एक बात सोचनी चाहिए कि हमें किसी भी तरह के तालिबानीकरण के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने क्यों सरेंडर किया। तो अमेरिका का समझौता है तालिबान के साथ, और जो लोग भी कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के आवाम की मर्जी है, वो उतना सही नहीं है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसका मार झेलनी पड़ेगी। जब भी किसी भी तरह की कट्टरता होती है तो सबसे ज़्यादा जो शोषित होते हैं वो महिलाएं और बच्चे शोषित होते हैं, और वो इसकी चपेट में आएंगे। तो मेरी निजी राय है कि किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ हमें बात करनी चाहिए। और जो लोग भी भारत में तालिबान के खिलाफ आज बोल रहे हैं, उनको अपने अंदर का तालिबान भी मारना चाहिए। और जो लोग भारत में तालिबान के सिंपथाइजर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा भारत में होगा तो आप पर क्या गुजरेगी। इसलिए किसी भी तरह से कट्टरता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तालिबान को हम आतंकवादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा कि तालिबान आतंकवादी है। वैसे ये क्यों भूल जाते हैं कि यूएन ने हमारे देश के भी 3-4 संगठनों को आतंकवादी कहा था, उनको क्यों नहीं आतंकवादी कहते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल उठना चाहिए कि भारत के जो तालिबान हैं उनकी पहचान कैसे हो और उनका खात्मा कैसे हो। जो लोग आज, मैं अफगानिस्तान के भी तालिबान के खिलाफ हूँ और भारत में जो तालिबानी पनप रहे हैं उनके भी खिलाफ हूँ। अगर तालिबानियों की जिहादी कुरसभ्य शासन और तौर तरीकों की आप खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें मौन समर्थन ही दे रहे हैं। अफगानिस्तान में दिख रहे दृश्य हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि मध्यकाल में भी इन बर्बर धर्मांत ताकतों ने किस तरह से शांति प्रिय लोगों को मारा होगा। ब्रजेश कुमार सिंह कहते हैं, यही ब्रजेश कुमार सिंह से पूछना चाहता हूँ कि भारत के तालिबानीकरण पर आप क्या बोलेंगे। तो मजहबी कट्टरपंथियों के दंगाई समूह ने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया और दुनिया के शांति ठेकेदारों ने खुली गुंडई चुपचाप जाने दी। जरा बात पर सहिष्णुता का सोचिए। कुमार विश्वास तालिबानी कह रहे हैं, लेकिन भारत के जो धार्मिक कट्टर हैं उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो अब भी भारत के, मैं ये तमाम उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो आप तालिबान की आलोचना कर रहे हैं, क्या आप भारत के धार्मिक कट्टरता की आलोचना करेंगे? भारत को जो तालिबान बनाया जा रहा है उसकी आलोचना करेंगे? तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। वहाँ के आवाम तो तालिबान के साथ नहीं है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अगर आवाम साथ होता तो इस तरह के भगदड़ के माहौल ना होते। तो तालिबान कहीं का भी हो, चाहे वो भारत में जो इस तरह से तालिबानी करने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसका किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको अपने तरीके से जीने का हक है। और डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है वो किसी भी व्यवस्था से ज़्यादा बेहतर होता है। तो उन लोगों को सचेत होना चाहिए जो भारत का तालिबानीकरण करना चाहते हैं। सोचिए, आप तालिबान के समर्थक जो हैं वो भारत में हैं, उनको समझना चाहिए कि आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा क्योंकि आप यहाँ अल्पसंख्यक हैं। इसलिए मैं खासकर मुस्लिम बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि सावधान रहे। 5 या 10 हज़ार में कोई मुस्लिम को तालिबान के समर्थन में टेलीविज़न चैनल पर बैठा दिया जाएगा और वो बोलेगा, और आप पूरे मुस्लिम बिरादरी को तालिबानियों का समर्थक घोषित कर दिया जाएगा। ये देखिएगा, अभी 2-3 दिन यही चलेगा। लेकिन जो लोग, सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग तालिबानियों के खिलाफ में है, भारत का सवर्ण समाज, मीडिया, अखबार, वो भारत में जो तालिबानीकरण हो रहा है उस पर कब बोलेगा, चाहे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर। तो ये अमेरिका की हार है, बड़ी हार है। रूस ने भी बदला लिया है अमेरिका से, जिस तरह से सोवियत संघ टूट गया था। तो एक बात तो तय है कि कई सारी चीज़ें हो रही है, और चीन,
रूस और पाकिस्तान एक साथ है इस मोर्चे पर, भारत अलग थलग पड़ गया है। खैर भारत की संप्रभुता बहुत ज़्यादा, भारत की संप्रभुता पर कोई आंख उठाए ऐसे तो कोई है नहीं, क्योंकि भारत की सेना बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। लेकिन एक सवाल है कि क्या भारत तालिबान के साथ रहेगा या अपने अफ़गानिस्तान के आवाम के साथ रहेगा। अपने हितों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है जो साफ है। और आप एक बात तो तय मानिए कि किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरता का आप सपोर्ट करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कभी न कभी आप उसके शिकार हो सकते हैं। तो ये तालिबान पर मेरी राय थी। आप लोग की निजी प्रतिक्रिया क्या है, ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, जो तस्वीरें आ रही हैं तालिबान से वो हम दिखा नहीं सकते हैं, हृदय विदारक है, काफ़ी तकलीफ देह है। लेकिन भारत को तालिबान बनने से बचाइए और यहाँ किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरता के खिलाफ खड़े होइए, नहीं तो आपको भी इसी तरह से तकलीफ़ें भुगतनी पड़ेंगी। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सबसे दुखद खबर है हरियाणा में FIR की कॉपी में मंगवा रहा हूं लगातार। हरियाणा में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, FIR दर्ज हो गया है, लेकिन तीनों आरोपी अभी फरार हैं। उस पर पूरी डिटेल आने के बाद आपको खबर बताऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।